Hello, Cho. Let's see the question first. A box contain 100 tickets numbered 1, 2, up to that dash 100. Two tickets are chosen at a random. It is given that the maximum number on the two chosen tickets is not more than 10. तो एक बॉक्स है उसमें 100 टिकट्स है जो उसको नंबर किया गया है 1 से तो 100 तक के। अब उसमें से दो टिकट को चूज किया जाता है रैंडमली। सो ये दे रखा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हम का टिकट को चूज कर रहे हैं वो नॉट मोर देन 10, यानी कि उस पर जो नंबर है वो 10 से मोर देन नहीं आ सकता। सो हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर इज 5 इज। सो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द मिनिमम नंबर 5 इज क्या होंगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको probability का concept बता दूँ। So probability वो क्या होती है? This is nothing but is equals to जो भी favorable outcome होगा वो, ठीक है ना? It is equals to क्या होता है? जो भी favorable outcome होगा वो उसको हम divide कर देंगे total outcomes से, ठीक है ना? Favorable outcomes divided by द टोटल आउटकम्स से, ठीक है। सो हमें सिंपली क्या मिल जाएंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट्स मिल जाएगा जो कि हमसे पूछा गया है टू फाइंड आउट। सो चलिए फिर देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की, तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वो कितने हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू दे रखा है 100 की इक्वल, और हमें चूज कितने करने हैं? 2। सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे वी हैव टू चूज 2 टिकट्स, राइट। सो द इवेंट ऑफ चूजिंग द 2 टिकट्स, जिसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑन द 2 चूजन टिकट नॉट मोर देन 10, यानी कि 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस यहाँ पर डिराइव कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं दी सैंपल स्पेस, ठीक है ना, सैंपल स्पेस विल बी इक्वल्स टू, सिंपली सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगी? सो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड 10, ठीक है ना। ये हो जाएंगी हमारी सैंपल स्पेस, क्योंकि 10 से मैक्सिमम नहीं हो सकता। मैक्सिमम 10 के अंदर ही हम जो भी सिलेक्ट करेंगे तो टिकट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो मैं 10 में से मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम्स, राइट। सो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? सो देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है दैट इज एन सी आर। सो दिस विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस में 2 ले रखा है, ओके 10 C2 है। सो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 factorial, so this implies 10 into 9 into 8 factorial divided by, यहाँ पर हो जाएगा 8 factorial 2 into 1। so यहाँ से 8 factorial कैंसिल, 2 5 10, 5 9 45। so जो टोटल आउटकम्स है वो यहाँ से कितना निकल के आ गया? 45 के इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। ना देखिए हमें जो सिलेक्ट करना है उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी थी, यानी हमें जो सिलेक्ट करना है सो क्या करना है? मिनिमम 5 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ द मिनिमम नंबर ऑन द टिकट, द मिनिमम, ओके यहाँ से यदि मैं बात करूँ द मिनिमम नंबर ऑन द टिकट, मिनिमम नंबर ऑन द टिकट की यदि मैं बात करूं, so that will simply become how much? That is 5। minimum number on the ticket is 5 होना चाहिए। so the event of choosing the 2 ticket within, so यहाँ से हम लिखेंगे the event of choosing, the event of choosing 2 tickets, the event of choosing 2 tickets within
minimum as 5 to minimum as 5 to maximum as 10, ये इसके लिए सैंपल स्पेस या फिर इवेंट क्या हो जाएगा? तो देखिए मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम 10, यानी कि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है और फाइनली 10 हो सकता है। ठीक है ना, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। सो इतने हमारे इवेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। इसी के लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ से यदि मैं नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो ये सिंपली कितना हो जाएगा? सो 1 2 3 4 एंड 5 के इक्वल, राइट? सो फाइनली I can say that thus the required probability will be equals to, thus the required thus the required probability, ठीक है, thus the required probability, let's say p, this will be equals to जो भी फेवरेबल आउटकम्स है डेट इज 5 डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स डेट इज 45। सो 5 9 is 45, सो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1/9 के इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स कॉन्सेप्ट से। Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.